हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सभी का दिशा पब्लिकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू हैव वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द बैंक लेवल एरर। जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जिस तरह की एरर आ चुकी है, आज हम उसी लेवल की एरर आप लोगों के सामने करेंगे और आप लोगों के इनफैक्ट साथ ही करेंगे। मेरे ख्याल से आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब लोग की फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बेटा कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, आपकी दिक्कत या परेशानी एकदम दूर की जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वहां शेयर कर दीजिए जहां पे भी आप स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, सो दैट आप लोगों के साथ औरों का भी भला हो जाए। ठीक है, और लोग भी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें। जैसे कि आप लोग को सभी को पता है, हमारा क्विक रिवीजन सेशन चल रहा है और क्विक रिवीजन सेशन की सीरीज चल रही है। प्रीवियस सेशन में व्हाट वी हैव कवर्ड द यूज ऑफ विल एंड शैल और डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ द विल एंड शैल, और द हिंदू एडिटोरियल की हमने वोकैबुलरी ट्रिक के साथ की थी। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो प्रीवियस सेशन नहीं देखे, प्लीज वॉच कर लीजिएगा। इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ्स के ये जो क्विक रिवीजन सेशन है, इसमें आप लोग देख के जल्दी से बोर भी नहीं होगे, क्योंकि बहुत कम टाइम का होता है और चीजें भी बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएंगी और कवर हो जाएंगी। सो गाइस, आज का एरर पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एरर पार्ट है, देखिएगा डायरेक्शन क्या दी हुई है हमें। डायरेक्शन हमें कुछ इस तरह से दी हुई है। A sentence is divided into 3 parts. एक सेंटेंस 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। For each part a correct statement is given. Determine the part which requires a correction and mark it as your answer. अब मैं आपको समझाती हूं एक्चुअली में बात क्या है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं एक मिनट फेस हाइड कर देती हूँ ताकि समझ आ जाए। देखिएगा कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा इतना क्वेश्चन, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट को उन्होंने पूछा है कि इस फर्स्ट पार्ट को हमने चेंज करके कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट को भी चेंज करके हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और थर्ड पार्ट को भी चेंज करके हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जो सेंटेंस है वही सही है या फिर जो चेंज करके लिखा हुआ है वह ठीक है। अब हमें चेक कैसे करना है बेटा, देखिएगा अब हमें ये देखना है कौन सा वर्ड चेंज किया गया ऊपर वाले सेंटेंस में, जो गिवन सेंटेंस है और जो ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं, यहां पे दिया हुआ है सीम और यहां पे दिया हुआ है सीम्स। अब हमें एक बात अच्छे से पता है, सीम एक वर्ब है जो कि एक प्लूरल वर्ब है। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो कंडीशंस हो गया बहुवचन, और प्लूरल के लिए वर्ब में केवल कौन सी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंगुलर के लिए वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आती है, जबकि प्लूरल में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहां पे कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्ब आया हुआ है, और कंडीशंस क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ऑलरेडी सेंटेंस सही है, इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये इनकरेक्ट है, सेंटेंस ही हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो यहां पे दिया हुआ है टू हैव, जबकि यहां पे दिया हुआ है टू हैड। ठीक है बेटा, अब हमें पता है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर आईएनजी आता है। अब आप देख रहे हो हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई बच्चा, सेकेंड फॉर्म, और हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब यहां पर टू हैड इनकरेक्ट होगा और टू हैव ही बिल्कुल ठीक होगा। यही इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, और कोई भी तरीका इस तरह के क्वेश्चन को करने का नहीं है। जो जो चेंजेस आपको सेंटेंस से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, केवल उनको पकड़ लो। अगर आपको लग रहा है कि वो चेंजेस बिल्कुल 100% करेक्ट है तो हमारा आंसर वही होगा, और अगर चेंजेस करेक्ट नहीं है तो हमारा गिवन स्टेटमेंट भी ठीक होगा।
अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं बच्चा लोग, तो थर्ड पॉइंट में आप देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है फ्यू डेवलपर्स और यहां पे लिखा हुआ है ए फ्यू डेवलपर्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे वो कोई बात बोल रहे हैं, जैसे मैं बोलूं डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक फ्यू डेज रेस्ट। अब मुझे बच्चे एक बात बताओ सभी लोग, फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। ना के बराबर का मतलब है एक या दो, वो ना के बराबर ही हो गया, ये नेगेटिव है। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब होता है सब कुछ। अब मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग जरा, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि सेंटर मतलब गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो ये बूस्ट इकोनॉमी जो बूस्ट हुआ है वो कुछ डेवलपर्स की वजह से नलिफाइड नहीं किया गया, उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से। कुछ का मतलब है मैं कुछ डेवलपर्स की तो बात करूंगी ना, अगर मैं कुछ डेवलपर्स की बात कर रही हूं तो फ्यू थोड़ी आएगा बेटा, ए फ्यू आएगा ना, क्योंकि फ्यू का मतलब तो ना के बराबर होता है। अरे डॉक्टर मुझे ना के बराबर दिन के एडवाइस क्यों करेगा कि ना के बराबर दिनों का रेस्ट करो? डॉक्टर तो मुझे कहेगा कुछ दिन का रेस्ट करो, तो वहां पे ए फ्यू ही तो बोलेगा ना डॉक्टर, फ्यू थोड़ी बोलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसी तरह से इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो फ्यू ना लाकर इस सेंटेंस में क्या यूज होगा? ए फ्यू का यूज किया जाएगा। ए फ्यू का मतलब होता है बेटा क्या? कुछ। क्या होता है बच्चा एक फ्यू का मतलब? कुछ। और इसका मतलब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का जो आंसर है या इस क्वेश्चन में फर्स्ट को तो चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में याद कीजिए सीम बिल्कुल ठीक था, सीम्स नहीं आएगा, ठीक है। ओनली सेकंड को भी नहीं चेंज किया जाएगा, क्योंकि सेकंड में टू हैव सेंटेंस में गिवन था, टू हैड नहीं आएगा। ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप, ये रहा टू हैव, ठीक है, और यहां रहा सीम, सीम ही ठीक है, सीम्स गलत है, ठीक है। चलिए अगर अब मैं बात करती हूं आपसे ओनली थर्ड, तो बेटा यही आंसर होगा, क्योंकि थर्ड को चेंज करके मैंने, फ्यू को चेंज करके मैंने क्या लिख दिया था बच्चे? ए फ्यू लिख दिया था। इसका मतलब ओनली थर्ड में एरर है, जो स्टेटमेंट था वो गलत था और जो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है करेक्ट करके वो ठीक है। आप समझ रहे हो? इस तरह से हमें एरर डिटेक्शन करना होता है। हालांकि मैं पूरा सेंटेंस भी पढ़ सकती थी और पूरे सेंटेंस की मैं हिंदी भी देख सकती थी और तब भी समझ सकती थी, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी करो, लेकिन वहां पे बच्चे हमको टाइम सेव करना होता है। अपना एग्जाम में 20 मिनट गिवन होते हैं, 20 मिनट्स में वी हैव टू यूज द ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्योंकि पीएचडी तो करनी नहीं है, अच्छे मार्क्स इस तरह से लाने हैं कि हम जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले और हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। इसका मतलब गाइज इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, दिस इज द वे। ये वाला जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर के एसबीआई के एग्जाम में आया हुआ था और मोस्ट प्रोबेबली आईबीपीएस या अपकमिंग बैंकिंग के एग्जाम में इस वाले क्वेश्चंस को अराइज किया जा सकता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये 100% श्योरिटी है। सो गाइज इस तरह के क्वेश्चन की सीरीज हम आगे भी करते रहेंगे और आगे भी आपको आपके लिए ये सेशन कंटिन्यू करके रखेंगे। पहले हमारा एक दिन वोकैबुलरी का सेशन चलता है, एक दिन हमारा ग्रामर रूल्स का सेशन चलता है, ठीक है, और थर्ड डे हमारा कौन सा सेशन चलता है? थर्ड डे हमारा एरर डिटेक्शन का सेशन चलता है, जो कि आज ही हुआ है। सो गाइज इस तरह से यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन योर एग्जाम इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम। इस तरह से आगे क्वेश्चंस हम रिपीट करते रहेंगे, इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी करेंगे। किसी की कोई भी दिक्कत या परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स आपके इंग्लिश के एग्जाम में आपके सामने अराइज हो रही हो, इस तरह के क्वेश्चन अपने घर पे जाके जरूर लगाइएगा, अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो जरूर लगाइएगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो आई होप कि क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।